अब तक हमने देखा जिन्वू एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के बारे में सोच रहा होता है ताकि वो अपनी माँ को ठीक कर सके, और इसके लिए वो योग के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। तब जिन्वू को एक नए मिशन के लिए रिक्वेस्ट आती है, जहाँ वो जाकर नोटिस करता है कि वहाँ वो लोग प्रेजेंट होते हैं जो कि डबल डंजन में बच गए थे। तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से कैंग आ जाता है और अपने साथ कुछ कैदियों को भी लाता है, और तब वो सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं वो कैदी पागलों की तरह उन गॉबलिन्स को मार रहे होते हैं। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इनमें से मॉन्स्टर्स कौन है। तब यहाँ जिन्वू भी बहुत सारे गॉबलिन्स को मार देता है। तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, आखिरकार तुम्हें ये डैगर कहाँ से मिला? तब जूही कहती है, तुम तो आज बिल्कुल हर्ट नहीं हुए जिन्वू, और लगता है इस बार तो तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को देखकर सोचते हैं, ये पूरी तरह से बदल चुका है। इसकी केवल अपीयरेंस ही नहीं, इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस भी चेंज हो गया है। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब वहाँ आके 3 रास्ते आ जाते हैं। तब कैंग कहता है, ये डंजन आसान लग रहा है, तो क्या हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए? चाहे इससे रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, पर हम इस मिशन को जल्दी कर पाएंगे। तब मिस्टर सॉन्ग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब कैंग कहता है, तो मैं इन मुजरिमों को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ, बाकी सभी लोग अपना अपना डिसाइड कर लो, और अगर आपको बॉस का रूम मिले तो मुझे जल्दी ही बता देना। तब जिन्वू सोचता है, मेरी परसेप्शन इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा पाथ हमें बॉस की तरफ ले जाएगा, तो इसलिए मुझे पॉइंट्स हासिल करने के लिए बॉस को हराने जाना होगा। और कहता है, मिस्टर सॉन्ग चलिए लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ किम और उसका साथी सेंटर वाले पाथ में चले जाते हैं। तब वो पर्सन कहता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मिशन अच्छा जाए। तब किम कहता है, ये अच्छा जाएगा क्योंकि वो लोग सबसे कमजोर हंटर को यहाँ लाए हैं, तो इसलिए ये डंजन आसान होगा। तब वो पर्सन कहता है, इसी बार भी हमने यही सोचा था, और देखो क्या हुआ था। तब किम कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, जब ये मिशन खत्म हो जाएगा तब मैं जिन्वू से माफी मांगूंगा। तुम भी ये भूल नहीं पा रहे ना कि हम उस टाइम उसे वहाँ छोड़कर भाग गए थे। मैंने उस टाइम ये अपनी फैमिली के लिए किया था, पर ये इस चीज को नहीं बदल सकता कि मैंने उस टाइम अपने साथियों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अगर अब मुझे हंटर बने रहना है तो मुझे अपनी गलतियों को मानना होगा। तब वो पर्सन कहता है, क्या वो हमें माफ करेगा? तब किम कहता है, वैसे तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, पर फिर भी हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं सारे कैदियों ने सभी गोबलिन्स को मार दिया होता है। तब कैंग कहता है, तुम लोगों ने इसे मार ही दिया, तो बताओ अगर ये लोग ह्यूमंस होते तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही मार देते? तब एक पर्सन कहता है, ह्यूमन मॉन्स्टर से अलग नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें मारना भी बिल्कुल अलग नहीं होता। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की के फादर कैंग से कह रहे होते हैं कि 3 लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया है, और मेरी वाइफ भी मेंटल ट्रॉमा की वजह से अब हॉस्पिटल में एडमिट है। पर वो लोग कुछ ही सालों में छूट जाएंगे, जैसे कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, और उनके पास अपना हंटर लाइसेंस होगा। मैंने सुना है कि हंटर अगर रेड मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सजा कम हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी वजह से मेरी बेटी चली गई है और वो कभी वापस नहीं आने वाली, इसलिए मैं आपको ये 3 बिलियन देता हूँ, पर प्लीज मेरे लिए उन लोगों को मार डालो। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उस डंजन में क्या हुआ था, तो प्लीज ऐसा कर दीजिए। तब यहाँ कैंग कहता है, यहाँ से जाने के बाद मैं सर्वेलेंस टीम को बता दूंगा कि तुम्हें वहाँ पर 100 गॉबलिन्स मिले थे और तुम लोग उसमें मारे गए। तभी हम यहाँ देखते हैं किम और उसका साथी भी कैंग के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो 2 लोगों को मार चुका होता है, और आखिरी पर्सन को मारते हुए कह रहा होता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को मारने से पहले तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ, और मुझे यही करने के लिए कहा गया है। तब किम कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तब कैंग कहता है, तो वो 2 रास्ते आपस में जुड़े हुए थे, जिसका मतलब वो लेफ्ट वाला रास्ता ही उस बॉस की तरफ जाता है। इससे तो मेरा काफी टाइम बच गया। और तब वो उस कैदी का सिर धड़ से अलग कर देता है और किम और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ जिन्वू सोचता है, ये कैंग तो वही है जो कि वू के साथ मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे मैं याद ना हूँ। तभी उन्हें चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और तब वो दूसरे रास्ते पर जाकर देखते हैं सभी लोग मारे गए होते हैं। तब वहाँ सिर्फ मिस्टर किम जिंदा होते हैं, और जिन्वू जूही को उन्हें ठीक करने के लिए कहता है। तब मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं, ये जख्म मैजिक बीस्ट की वजह से नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ह्यूमन ने इन पर हमला किया है। तब किम कहता है, मुझे हील करना बंद करो, तुम मुझे नहीं बचा पाओगी। तब जिन्वू कहता है, आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जीना होगा, और तुम्हें इसलिए भी जीना होगा ताकि मैं तुमसे हमेशा नफरत कर सकूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे
आपसे इस तरह तो माफी मांगना नहीं चाहता था, पर मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है, तो जिन्वू प्लीज मुझे माफ कर दो। और तब वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कैंग जूही पर हमला कर देता है पर जिन्वू उसे बचा लेता है। तब कैंग कहता है तो सच में कमाल के हो, मैं सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे रोक लोगे। तब मिस्टर संग कहते हैं क्या ये तुमने किया है? तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो कैंग कहता है मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई है, मैं पहले सबको बताने वाला था कि तुम लोग गोब्लिन्स के हाथों मारे गए हो, पर अब मैं इस कहानी को चेंज कर दूंगा। इस बार मैं ये कहूंगा कि ये क्रिमिनल्स भाग रहे थे जिस वजह से इन्होंने तुम्हें मार डाला, और तब जब मैं बॉस से लड़ रहा था तब इन्होंने मुझ पर भी हमला कर दिया, पर इनकी ताकत इतनी कम थी कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? तब जिन्वू कहता है ये बहुत बेकार है। तब मिस्टर संग उसे रोकते हुए कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते जिन्वू, इसे मुझे हराने दो। और तब वो किम की स्वॉर्ड उठा लेता है और सोचता है मुझे किसी के अगेंस्ट स्वॉर्ड उठाए हुए काफी टाइम हो चुका है, और ये एक बी रैंक हंटर है जो कि मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए मुझे जूही की मदद लेनी होगी। और तब वो जूही को अपनी बॉडी पर फिजिकल एनहेंसमेंट स्पेल एक्टिवेट करने के लिए कहता है और सोचते हैं असैसिन्स डिफेंस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। तो कैंग कहता है चाहे तुम्हारे जैसा बूढ़ा आदमी किसी के मैजिक से अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना कर ले, पर वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। तो मिस्टर संग कहते हैं इस टाइम मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तब कैंग उन पर हमला कर देता है पर वो उस हमले को रोक लेते हैं। तब कैंग कहता है तुम एक जादूगर हो, तो आखिरकार तुम्हें एक स्वॉर्ड क्यों चाहिए? और तब वो कैंग पर हमला कर देता है पर कैंग उसके हमले से बच जाता है और कहता है तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी है और ऊपर से तुमने एनहेंसमेंट स्पेल को भी यूज किया है जिस वजह से तुम्हारी मूवमेंट्स भी अच्छी है। तो जिन्वू सोचता है चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, और मिस्टर सॉन्ग उसकी जितनी स्पीड पर हमला कर रहे हैं, और अगर वो और ज्यादा तेज होंगे तो उनकी ये लड़ाई आसान होगी। तब कैंग कहता है तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है और तुम्हारी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली एबिलिटी भी बहुत कमाल की है, पर इसका कोई फायदा नहीं है। और तब हम देखते हैं वो मिस्टर संग को जख्मी कर देता है पर जूही उन्हें अपने मैजिक से हील कर देती है। तो कैंग कहता है ये हीलर तो सच में बहुत तंग कर रही है, पहले मैं इसे ही मार देता हूँ। और तब वो जैसे ही जूही पर हमला करने लगता है वैसे ही मिस्टर संग उसे रोक लेते हैं। तब कैंग कहता है तुम एक मामूली बूढ़े आदमी नहीं हो। तब मिस्टर संग कहते हैं मैं एक एस रैंक हंटर का मास्टर हूँ, तो इसलिए मैं स्वॉर्ड फाइट में तुमसे नहीं हारने वाला। तब कैंग कहता है पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो पावर तुम्हें अभी मिली है वो बस थोड़े टाइम के लिए ही है और एक जादूगर कभी भी एक असैसिन का सामना नहीं कर सकता। और तब वो मिस्टर संग पर बार बार हमला करता है जिससे उनकी बुरी हालत हो जाती है। तब जूही भी अपनी पावर खत्म हो जाने की वजह से उनकी मदद नहीं कर पाती। तब कैंग कहता है लगता है तुम्हारा अंत आ चुका है, और उन पर जैसे ही हमला करने लगता है वैसे ही मिस्टर संग अपने मैजिक से उसे जलाने की कोशिश करते हैं। तब कैंग बच जाता है और कहता है तुमने एक स्वॉर्ड्समैन की तरह एक्टिंग की जिस वजह से मैं ये भूल गया कि तुम एक जादूगर हो, और जैसे ही मैंने तुम पर फाइनल अटैक किया तब तुमने बड़ी ही चालाकी से मुझ पर मैजिकल अटैक कर दिया। तुम्हारा ये प्लान सच में बहुत कमाल का था। और तो वो जैसे ही मिस्टर सॉन्ग पर हमला करने लगता है तभी हम देखते हैं जिन्वू बीच में आ जाता है। तो कैंग कहता है तो फिर से बीच में आ गई, आखिरकार तुम हो कौन? तो जिन्वू कहता है मैं संग जिन्वू हूँ, एक ई रैंक हंटर। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? अगर तुम पावर टाइप ई रैंकर हो तो तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी तुम इतनी फास्ट रिएक्ट किए कि तुम बड़ी आसानी से मेरे अटैक्स को रोक पाए। क्या तुम असैसिन हो? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम अपनी असली पावर छुपा रहे हो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो जिसका मतलब तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो सकते, नहीं तो तुमने इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना था। तो इसका एक ही जवाब है कि तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो। जिसे सुनकर मिस्टर संग और जूही शॉक हो जाते हैं। तो मिस्टर संग कहते हैं क्या ये डबल डंजन के इंसिडेंट में हुआ है? तब कैंग सोचता है क्या ये वही ई रैंकर है जिससे हम मिलने गए थे, पर उस टाइम तो इसकी वैल्यू 10 आई थी, तो क्या इसका मतलब इसकी सेकंड अवेकनिंग उसके बाद हुई है? अगर ऐसी बात है तो आखिरकार ये उस डबल डंजन से बचा कैसे? और कहता है लगता है एक हंटर के तौर पर तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो चलो फिर मैं तुम्हें कुछ और चीजें सिखाता हूँ। आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया? इन लोगों ने किसी को मारा था तो इसलिए उनकी फैमिली ने मुझे इन्हें मारने के लिए कहा। मैं उनकी नहीं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने इसलिए उन्हें मारा ताकि वो तुम्हारी पोल ना खोल दे? पर फिर भी तुमने उन्हें बहुत टॉर्चर किया। क्या सच में कोई ऐसी कहानी है या फिर तुम बकवास कर रहे थे? तुम्हारा असली नेचर कुछ और है। और तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो उस लड़की के फादर से कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? मैं एक बी रैंक हंटर हूँ और बहुत सारे लार्ज गिल्ड्स मुझे हासिल करना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी छोटी
सैलरी के लिए हंटर एसोसिएशन को क्यों ज्वाइन किया है? ये इसलिए है क्योंकि मैं मैजिक बीस्ट से ज्यादा लोगों को मारना पसंद करता हूँ। और तब वो जिन्वू पर हमला कर देता है और कहता है चाहे तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो पर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, तुम अभी भी बहुत स्लो हो। और तब जिन्वू उस पर और भी तेजी से हमला करने लगता है और तब हम देखते हैं जूही और मिस्टर सॉन्ग उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये वो जिन्वू नहीं रहा जिसे मैं जानता था। तब यहाँ कैंग सोचता है हमारी स्पीड बराबर है पर चाहे हमारी स्किल्स और स्ट्रेंथ सेम है पर तुम्हारा एक्सपीरियंस एक हाई लेवल अपोनेंट के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से तुम हारोगे। और तब वो जिन्वू को एक रोच लगाने में कामयाब हो जाता है। तब कैंग कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो। क्या तुम अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा कम रखोगे? पर अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें मेरा एनिमी मान लिया है। अब मेरे पास एक और रीजन है तुम्हें मारने का। तब कैंग सोचता है आखिरकार ये किस सिस्टम की बात कर रहा है। और तब हम देखते हैं जिन्वू अपनी स्किल को यूज करके और भी ज्यादा तेज हो जाता है और अपने डैगर से कैंग के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। पर कैंग अपनी पावर से उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है और सोचता है ये तो सच में बहुत ताकतवर है, तो अब इसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का वक्त आ चुका है। और तब वो वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है मैंने अपने आप को पूरी तरह से छुपा लिया है पर तुम्हारी सेंसेस फिर भी शार्प है। ये मेरी स्किल है जिसका नाम स्ट्रेल्थ है और ये किसी की शेप, साउंड और सेंट को दूसरों से छुपा देती है। और असैसिन्स में भी कुछ ही लोग हैं जो इसे हासिल कर पाते हैं और जो लोग जानते हैं कि मेरे पास ये स्किल है वो अब जिंदा नहीं है। और तब वो जिन्वू पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब कैंग कहता है अब मैंने तुम्हारी लात पर हमला करके तुम्हारा तेज स्पीड से भागना रोक दिया है। तब जूही जिन्वू की मदद करने के लिए आगे आने लगती है। तब कैंग कहता है वही रुक जाओ, इसे मारने के बाद तुम्हारी ही बारी है। तो अब तुम बताओ कि क्या तुम अपनी जख्मी लात के साथ मेरे अटैक को डॉज कर पाओगे? तब जिन्वू कहता है अपना मुंह बंद रखो और अपने डेली क्वेस्ट की वजह से अपने आप को हील कर लेता है। तो कैंग सोचता है आखिरकार ये कैसे हुआ? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि एक फाइटर के पास कभी कोई हीलिंग मैजिक हो। आखिरकार ये इसे कितनी बार यूज कर सकता है? मैं तो इसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये सच में खतरनाक है। तब जिन्वू कहता है मैंने अपना एक और इमोशन खो दिया और अब मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे जैसे पर्सन पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तो ये बात है, तुमने पहले भी किसी को मारा होगा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह निकले। तब मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं इसने पक्का बहुत कम टाइम में बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस की होंगी जिस वजह से ये ऐसा बन गया है। तो कैंग कहता है अवेकनिंग एक ऐसी पावर है जो इस वर्ल्ड के रूल्स को चेंज कर लेती है। ये डंजन हंटर्स के लिए एक बिना कानून की जगह है जहाँ सिर्फ वही जीतता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। और तब वो फिर से गायब हो जाता है और हम देखते हैं जिन्वू उसके सारे अटैक्स को रोकने लगता है। तब कैंग सोचता है ये तो मेरे किलिंग अटेम्प्ट से मेरी पोजीशन का पता लगा रहा है पर ये फिर भी मेरी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं पता लगा सकता। और तब जिन्वू अपनी मर्डरर्स इंटेंट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और कैंग को वो अंधेरा महसूस होता है और हम देखते हैं जिन्वू का डैगर उसके आर पार हो चुका होता है। तब कैंग कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं लोगों को क्यों मारता हूँ? एक हंटर दूसरों लोगों की तरह बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो हमेशा मौत के साथ खेलता रहता है और तुम भी वैसे ही हो। हम दोनों ही किलिंग मशीन्स बन चुके हैं तो इसलिए मैं जो एक लूजर है वो मरेगा और यही एक लॉजिकल रूल है। पर आखिरकार तुम हो कौन? तुम एक असैसिन हो जो कि हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना है। तब जिन्वू कहता है मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। पर अब जब तुमने मुझे मार दिया है तो तुम अपनी आइडेंटिटी लोगों से नहीं छुपा पाओगे। तब क्या होगा जब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है? जिसे सुनकर कैंग हंसते हुए कहता है तुम्हारी परछाई पहले ही डार्कनेस के साथ अटैच्ड है तो तुम एक ऐसी पावर हो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। पर तुम थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि जब तुम उस परछाई में देखोगे तब वो परछाई तुम्हें भी दोबारा से घूरेगी। और तब हम देखते हैं जिन्वू को कैंग को मारने से रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वो सोचता है ये सच है कि लड़ने से मेरी पावर बढ़ रही है पर मुझे फील हो रहा है कि इसके साथ साथ मैं कुछ खोता भी जा रहा हूँ। और तब मिस्टर सॉन्ग और जूही उसे थैंक यू कहते हैं। तब जिन्वू कहता है आप लोग बाहर चले जाइए, मुझे अभी इस डंजन को क्लोज भी करना है।
और तब वो लोग बाहर चले जाते हैं और जिनवू बॉस को हराकर वापस आ जाता है। तब थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ आ जाता है और सोचता है मुझे नहीं लगा था कि कैंग उन मर्डरर्स में इन्वॉल्व है, पर मुझे उस पर पहले से ही शक था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और तब वो जिनवू को देखकर सोचता है ये तो वही ई रैंकर है जिससे हम पहले मिले थे, पर अब तो ये चेंज लग रहा है। और तब वो कहता है मुझे माफ कर देना कि मेरे साथी की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मेरे साथी को किसने मारा है? तब जिनवू सोचता है लगता है अब मैं अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा देर हाइड नहीं रख पाऊंगा, जिसका मतलब यो के साथ मेरा कोलैबोरेशन अब यही खत्म होता है। और तब हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग सारा इंतजाम खुद पर ले लेते हैं। तब वो कहता है पर आप तो एक सी रैंक हंटर हैं, तो आपने एक बी रैंक हंटर को कैसे हराया? तब मिस्टर सॉन्ग जूही की तरफ इशारा करते हैं। तब वो कहता है तो आपने एक हीलर की मदद से उसे हराया है। और सोचता है कैंग एक टॉप रैंक का बी रैंक हंटर था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक सी रैंक मेज हंटर उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। और तब वो वहाँ से चला जाता है। तब जिनवू सोचता है इस टाइम मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने कैंग को मारा है, चाहे मैं ये पहचान ना सकूं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये पर्सन ए रैंक हंटर है, तो इसलिए मैं इस टाइम इसका सामना नहीं कर सकता। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने का कोई ना कोई रीजन है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और इसे ऐसे मान लो कि जो मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर एहसान किया था, आज मैंने उसे उतार दिया है। तब हमें यहाँ पता चलता है 3 घंटे बाद वो पर्सन जिसने कैंग को उन प्रिजनर्स को मारने के लिए कहा था, उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से ये केस एक सेल्फ डिफेंस के अंडर क्लोज हो गया। तब यहाँ जूही जिनवू को वो मैजिक आइटम दिखाती है जो उसने डबल डंजन में उसे दिया था, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।